सुप्रभात बच्चों। यह कार्य कक्षा तीसरी, विषय हिंदी व्याकरण, उपविषय काल से लिया गया है। इस कार्य का लिखित सार आपको 23 अगस्त 2021 को भेजा जाएगा। यह आवाज सुमन शर्मा की है। बच्चों, आज हम काल के विषय में पढ़ेंगे। काल अर्थात समय। प्रत्येक कार्य किसी न किसी समय पर ही घटित होता है। जैसे राधा ने आज सुबह पपीता खाया। अगला है वह अभी पढ़ रही है। अगला है वह शाम को अपने मित्रों के साथ खेलने जाएगी। तो बच्चों, पहले वाक्य में खाया से पता चलता है कि खाने का काम अब से पहले हो चुका है। फिर था पढ़ रही है से पता चलता है कि पढ़ने का काम या कार्य अभी हो रहा है, यानी कि अभी भी पढ़ने का काम जो है चल रहा है, क्योंकि वो पढ़ रही है। फिर था खेलने जाएगी। यहां से पता चलता है कि खेलने का काम आने वाले समय में होगा, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। इसलिए बच्चों, मैंने आपको क्रिया यानी काम करने का समय, ठीक है, इसीलिए पहले क्रिया आपको समझाई गई है। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। आगे है बच्चों काल के प्रकार। ठीक है बच्चों, काल के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस और भविष्यत काल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 काल के भेद हैं। आइए सबसे पहले भूतकाल के बारे में जानते हैं। भूतकाल अर्थात बीता हुआ समय, यानी कि जिससे हमें यह पता चले कि काम बीते हुए समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सोनू ने खाना खाया, मोहन पढ़ रहा था, मैं स्कूल गई थी। अब ये सारे काम जो है वो बीते हुए समय में हो चुके हैं। अगला है हमारा वर्तमान काल। वर्तमान काल अर्थात जो समय अभी चल रहा है, जिससे हमें यह बोध हो कि कार्य अभी भी चल रहा है, यानी कि जो काम है वो अभी भी हो रहा है। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अगला मान्या झूला झूल रही है, यानी कि वो अभी भी झूला झूल रही है, यानी कि काम अभी भी चल रहा है। रोहित गाना गा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये दोनों काल समझ आ गए होंगे। चलिए अब 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूँ, जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखोगे।
तो बच्चों प्रश्न 1 है, भूतकाल का क्या अर्थ है? प्रश्न 2, काल के कितने प्रकार हैं? प्रश्न 3, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर काल का नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब ब्रेक का समय समाप्त। आइए मैं आपको ऊपर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देती हूँ। भूतकाल का अर्थ है बीता हुआ समय। ये था प्रश्न 1 का उत्तर। उत्तर नंबर 2, काल के 3 भेद हैं या प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। फिर आइए अब वाक्य पढ़ते हैं। माँ बच्चे को सुला रही थी लगा है तो क्या समझ आ रहा है? भूतकाल। ठीक है, यानी कि काम जो है वो बीते हुए समय में हो गया था। फिर है माली पौधों को पानी दे रहा है, तो कौन सा है? वर्तमान काल। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपने विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है हमारा भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी आने वाला समय, जिससे हमें यह पता चले कि कार्य आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जाऊंगा। अगला है दादाजी शाम को मिठाई लाएंगे। ये देखो सब मतलब आने वाले समय में होगा ये काम। कल क्रिकेट मैच होगा। ठीक है बच्चों, अब उदाहरणों के द्वारा आपको यह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अब आपको काल तथा उसके भेद अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नीचे आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, जिसे पढ़कर आप उनके उत्तर लिखोगे। नंबर 1, कल हम सामान खरीदने जाएंगे। नंबर 2, बबलू सो रहा है। नंबर 3, राम ने रावण को मारा था। नंबर 4, रीना पढ़ती है। अगला है सीता चली गई। नेक्स्ट, यह किताब मैं कल पढ़ूंगा। यह कहानी तो मैंने कल पढ़ी थी। अगला, कल स्कूल बंद रहेगा। नेक्स्ट, तानिया सो रही है। अगला, मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा। तो बच्चों आप इनके सबके उत्तर लिखोगे कि इसमें कौन सा काल आएगा। धन्यवाद।